नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 56 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका सवाल सुनने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बात। आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपको वाकई पामिस्ट्री सीखना है और इसमें आपको इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को पूरा देखना। मज़ा नहीं आ गया तो बेकार है। मैं कुछ ऐसी बातों को कहूँगा ना जो आपके लिए शॉकिंग होगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पहले कुछ इंसिडेंट को सुनते हैं। पहले तो इनकी पिक को आप गौर से देखिए, इस हाथ के पिक को। ये देख लिया आपने, एकदम क्लियर पिक है, एकदम क्लियर पिक है। जब भी इनका पिक आया, ये विदेश में है, ये विदेश में है और काफ़ी अच्छी अर्निंग्स है और काफ़ी अच्छी ज़िंदगी है। चलिए ठीक है। तो जब इनका पिक आया मुझे इनकी जीवन रेखा दिखी, मुझे इनकी भाग्य रेखा दिखी, मतलब बहुत बहुत अच्छी दिखी। शायद आपको भी दिख रही होगी, एकदम देख लीजिए, कोई राहु रेखा नहीं है। इनकी लाइफ लाइन पर देख लो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो एज यूजल जब ऐसी जीवन रेखा रहती है तो 98-95% केसेस में जातक की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी होती है। तो मैंने बिना गौर किए मैंने ये बात इनको कह दिया कि बड़ी अच्छी ज़िंदगी दिख रही है। जो भी इनकी स्टार्टिंग एज नौकरी को लेके मैंने बताया वो सब ठीक था, वो सब सटीक था क्योंकि वो अवस्थाएं थी। अब इन्होंने कहा कि थोड़ा ध्यान से देखिए गुरुजी, क्या दिख रहा है आपको। मैं भी बड़ा असमंजस में पड़ गया कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा। फिर मुझे एक चीज़ और नजर आया, इनकी मस्तिष्क रेखा टूटी थी, थोड़ी मानसिक दबाव को लेकर दर्शाती है। फिर इन्होंने कहा थोड़ा और गौर से देखिए, स्वास्थ्य कैसा दिख रहा है आपको। फिर हमारा दिमाग ठनका। फिर मैंने क्या किया आप भी समझो। आपके हाथ, इनके हाथ के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए और सही भी वही है। लेकिन फिर इनका पिक देखो। फिर जब मैंने इनके सारे प्लैनेट्स पर ग्रहण अध्ययन किया, मेरी बात को समझना, मैं हर एक वीडियोस में प्लैनेट्स को बताने का पूर्णता प्रयास करता हूं पूर्णता कि प्लैनेट्स को समझना निहायती ज़रूरी है। जब भी मैंने इनका पूरा प्लैनेट्स देखा गौर से, उस वाक्या के बाद, चूंकि मैंने जीवन रेखा देख लिया तो एक प्रकार का आश्वासन हमें मिल गया। मैं आश्वस्त हो गया, मैं खुश हो गया कि बहुत ही अच्छी जीवन रेखा, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। जब भी मैंने प्लैनेट्स को देखा तो मुझे बहुत ज़बरदस्त खराब इनकी चंद्रमा दिखी, बहुत ज़बरदस्त खराब। और आप फील करो कि ये चंद्रमा खराब कैसे है, पहले इस चीज़ को समझो। एकदम यहाँ से फ्लैट दिख रहा होगा आपको और चपटी हुई अवस्था भी आपको नज़र आ रही होगी। बहुत ही अच्छी चंद्रमा ये नहीं है। और फिर मुझे याद आया कि ऐसा होता है इस चंद्रमा वाले व्यक्ति की ज़िंदगी पर, ये लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़े बीमारी के शिकार होते हैं। और उस बीमारी का भी नाम मैंने बताया, हालांकि इस बीमारी को हम रिवील नहीं करेंगे आप लोग के समक्ष। मैंने ये चीज़ बताया कि ये होने की आशंका है और बहुत ज़बरदस्त बीमारी हुई थी इनको। लेकिन यहाँ पर से एक बहुत बहुत कंसेप्ट की बात है, बीमारी तो ज़रूर हुई लेकिन शुरुआती दौर में मैंने क्या कहा था कि आपकी जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है, बड़ी स्मूथ है। जहाँ पर से अगर बीमारी कोई होती भी है ऐसे जातकों को, ये जातक बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं और वर्तमान समय में कोई बीमारी नहीं है। वही इनका प्रश्न था कि इतनी बड़ी बीमारी हुई, 10 महीने बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे, बहुत तकलीफ़ों में रहे, अब आगे वो बीमारी के योग बन रहे हैं कि नहीं, बस यही एक सिंपल सा प्रश्न है। बाकी तो ज़िंदगी ठीक ही चल रही है, भाग्य रेखा भी अच्छी है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो अब इस चीज़ से आपने क्या समझा, क्या सीखा, क्या जाना कि केवल लाइन से ना आप सही प्रेडिक्शंस नहीं दे पाएंगे। मैं बोल रहा हूं कि ऐसे जीवन रेखा वाले व्यक्ति की जिंदगी पर विशेषकर समस्याएं नहीं होती, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूं कि वही जातक सही प्रेडिक्शंस कर सकता है, सही पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी कर सकता है जिसको ग्रहों के चाल का नॉलेज होगा, जिसको प्लैनेटरी कंडीशंस का पता होगा और वो हाथ पर भी उसी हिसाब से लाई करता है। इसलिए मैं अपने प्रायः वीडियोस में हमेशा कंसंट्रेट प्लैनेट्स पर करता हूं और आप लोगों से ये कहता भी हूं कि प्लैनेट्स पर कंसंट्रेट करो, ऐसे हवाई बात मत करो। मैं हमेशा कहता हूं लाइंस जस्टिफाई नहीं करती आपकी ज़िंदगी को। बहुत अच्छी बात है, मैंने देखा है बहुत से छोटे वर्ग के लोगों की हथेली पर भी बहुत अच्छी रेखाएं हैं, लेकिन उनका ग्रह पावरफुल नहीं होता तो उनको उतना अच्छा फल जिंदगी पर नहीं मिल पाता। तो इस बात को लेके प्लैनेट्स को समझने का प्रयास करिए और साफ तौर पर अगर आप इस चंद्रमा को फील करेंगे तो अच्छी नहीं है ये।
बहुत अच्छी भी नहीं है। अब ये चीज़ मुझे समझ में कहाँ से आया, मैंने कुछ 3-4 हाथ ऐसा देखा है ऐसी चंद्रमा वाले व्यक्ति का, जीवन रेखा रहने के बावजूद वो बड़े स्वास्थ्य की परेशानी से ग्रसित रहते हैं, बड़ी स्वास्थ्य की परेशानी से। लेकिन अगर जीवन रेखा इस कदर अच्छी होती है, राहु रेखा ना होती है, तो वो उस स्वास्थ्य की परेशानी से लड़ते हैं, जूझते हैं और जीत जाते हैं, और जीत के अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर लेते हैं। तो ये वाले इनके हाथ पर भी इंडिकेशंस थे। अब इनका जो प्रश्न था, पॉजिटिव सीरीज सुनने से पहले मैं इनका प्रश्न भी देखूंगा, पॉजिटिविटी थी तभी तो ये बची। देखिए प्रश्न था कि आगे ऐसे बीमारी के योग बन रहे हैं कि नहीं। देखिए आपका जो बीमारी है ना, ये आपके प्लैनेट्स दे रहा है, आपके जीवन रेखा पर कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं थी। इवन जीवन रेखा अच्छी थी आपकी, जिसके एवज में आप बच गई, आगे भी दीर्घायु है, इस बात को लेकर हम आश्वस्त कर रहे हैं। और किसी का भी हिम्मत नहीं है कि जीवन रेखा आपको देख के कोई बता दे कि आगे ये बीमारी होगी कि नहीं, क्योंकि ये आपकी मूल रूपेण प्लैनेट्स ने दिया है। तो बहुत ज़रूरी है कि मैं आपकी कुंडली में प्लैनेटरी कंडीशंस को देखूं और ये भी देखूं कि उस पर किस चीज़ की साया, किस चीज़ का असर पड़ रहा है और कहाँ पर से ये दिक्कतें हैं। क्योंकि अगर आप हाथ को देखेंगे ना, तो मेरे समझ से विशेष दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आपके हाथ पर रेखाएं बड़ी स्पष्ट रूप से मौजूद हैं। और मैं आपको इस चीज़ को लेकर आश्वस्त कर सकता हूं कि मुझे तो अभी भी वैसे कोई बहुत दिक्कत नहीं दिख रही, आगे भी नहीं दिख रही। तो आगे को लेकर चिंता नहीं करना। अगर आपका हुआ है तो मुझे बहुत ज़रूरी है कि मैं वो भी देखूं और आपको पूर्णतः इस चीज़ से अवेयर करा दो कि आगे कुछ चांसेस बन रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जिस समय में ये हुआ है और जिस स्थिति में ये हुआ है, वो 100% आपके कुंडली पर अवस्थित होगा, 100%। तो उस समय को हम देख लेंगे क्या किस कंडीशंस में वार्षिक कुंडली के हिसाब से क्या चीज़ें हैं, हम बता देंगे आगे कोई दिक्कत है कि नहीं। ये होती पूरी प्रक्रिया। लेकिन अगर आप शॉर्ट में जानना चाहती हैं, अगर आप उतना भी डीप नहीं जाना चाहते, तो मेरे समझ से आगे कोई समस्या नहीं है। मेरे समझ से आगे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो समस्याएं होनी थी वो हो गई, जिस हिसाब में होनी थी वो हो गई। अब मुझे नहीं लगता, लेकिन सिर्फ लगने से नहीं होता, मन का एक दुविधा भी अगर आपके मन में है तो फिर ठीक है, हम आपको समझा देंगे। तो ये इनके प्रश्न थे। हुआ ना एकदम झटका सा लगा ना, बहुत बड़ा झटका लगा ना। तो प्लैनेट्स जो है ना, बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी के भी ज़िंदगी पर, इवन हमारे आपके नहीं, किसी के भी ज़िंदगी पर। तो अभी हम चलिए चीज़ों को लेकर चलते हैं, बढ़िया से लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे तली का विश्लेषण करेंगे। मैंने प्रश्न तो इनके सुन ही लिए हैं, अभी पॉजिटिव नेगेटिव को हम दिखा देते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो एक अच्छी लाइफ लाइन है, अच्छी लाइफ लाइन है जो बचाव तो कर ही रही है, और बहुत ही अच्छे इंडिकेशंस हैं, बहुत ही अच्छी प्रगति का योग है जो समय समय पर जिंदगी पर प्रगति को दर्शा रही थी। एक अच्छी भाग्य रेखा है, आप इंडिया से विदेश में हैं, अच्छा कमा रही हैं, आगे भी कमाएंगी। इसके पूर्णतः योग आपके अतली पर अवस्थित है, और फिर ये कंटिन्यू बेसिस पर जिंदगी के लास्ट तक चल रही है, कंटिन्यू बेसिस पर। तो ये भी एक बहुत खुशी की बात है। आगे भी कुछ ब्रांचेस हैं फेट लाइन के। और जब मैंने शुरू में देखा तो मुझे एक फिश जैसा लगा सूर्य पर्वत पर, लेकिन इसको हम पूरा क्लियर अभी नहीं मानेंगे। लेकिन कुछ एक आकृति है जो बन रही है, जो आपको बेनिफिट करा सकती है। आगे भी कुछ अवस्थाएं हैं जो एक स्क्वायर के रूप में है। प्रॉपर्टीज तो एक से ज़्यादा ही होती है, नो डाउट। थोड़ी बुद्ध रेखा कमज़ोर है, तो यहाँ पर से पैसे बचाने में दिक्कत, खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। बाकी हृदय रेखा ठीक है, जो मन में आएगा वही ये सही समझेंगी। ये एक बड़ी समस्या है। अब बृहस्पति इनका ठीक है, तो बहुत ठीक भी नहीं है, लेकिन ठीक है। जहाँ पर से ये लोग बहुत हद तक सही भी होते हैं, लेकिन कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। माइंड रेखा अच्छी है आगे की, बीच में कुछ गड़बड़ तो था। और प्लैनेट्स ठीक है, चंद्रमा को छोड़ के, बृहस्पति को छोड़ के प्लैनेट्स में थोड़ी गड़बड़ी तो है। प्लैनेट्स अच्छे हैं, ये प्लैनेट्स में थोड़ी गड़बड़ी है, बाकी सारे प्लैनेट्स हमें अच्छे दिख रहे हैं। शुक्र बड़ा बढ़िया है, लेविस लाइफ और अच्छी पर्सनैलिटी। मंगल काफ़ी अच्छा है, जो पराक्रम को दर्शाता है, जो कहीं ना कहीं जातक को पराक्रमी भी बनाता है, नहीं संदेह। और आपकी चंद्रमा भी काफ़ी, आपकी दोनों मार्च काफ़ी अच्छी दिख रही है। सन मरकरी भी बड़ा ज़बरदस्त दिख रहा है, जहाँ पर से जातक काफ़ी अच्छे मानसिकता के होते हैं, काफ़ी समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, आपके अतली पर अवस्थित है। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव तो सब बताते हैं, नेगेटिव का भी थोड़ा जान लो। नेगेटिविटी में थोड़ी पारिवारिक समस्याएं, चूंकि बृहस्पति भी प्रभावित है और चंद्रमा भी प्रभावित है, तो कुछ पारिवारिक समस्याएं रहती हैं। थोड़ी अनबन की स्थिति बनती है घरेलू मामले में, उस पर थोड़ा केयर करो। गुस्सैल प्रवृत्ति होता है, स्ट्रिक्ट नेचर होता है काफ़ी ज़्यादा आपका। मस्तिष्क रेखा टूटी थी एक सर्टन एज में, बड़ी बड़ी समस्या, और ये समस्या के एज थे 35 वर्ष के बाद, 38 वर्ष से पहले। ये एक बड़ी समस्या को दर्शा रही थी। उस समय भाग्य रेखा भी प्रभावित थी, तो कहीं ना कहीं वो एज आपके लिए ठीक नहीं रहा होगा, क्योंकि वो समय चला गया होगा बढ़िया से, पता नहीं चला होगा, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस लाइन भी थी।
लेकिन कुछ मानसिक दबाव के रूप में चीज़ें ज़रूर इसे आपकी ज़िंदगी पर चली होंगी। ये तो मैं स्पष्ट ही देख पा रहा हूं आपके अतली के माध्यम से। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। दो, तीसरी जो मैंने शुरू में चर्चा किया कि अगर किसी भी जातक की चंद्रमा प्रभावित होती है तो वो प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। अब बीमारी का हम चर्चा करने के लिए तो ये कार्य कर नहीं रहे, लेकिन बड़ी बीमारी का आशंका है, वो कुछ भी हो सकता है। तो चंद्रमा प्रधान व्यक्ति की जिंदगी पर कम से कम ये एक ढालनुमा चीज रहता है कि उसको विशेषकर समस्या नहीं होती, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स को दर्शाती तो है। अब जीवन रेखा पर कुछ ऐसे कंडीशंस तो नो डाउट प्रॉब्लम्स को दर्शाते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा भी अच्छा नहीं रहता है, मैंने बहुत केसेस में देखा है, या फिर आपके कुंडली में अगर अष्टम भाव में कोई बहुत बहुत खराब ग्रह बैठा हो तो वो भी एक समस्या वाली बात है। चलिए वो तो कुंडली का डिस्कशन हम आगे चल के करेंगे। कुछ प्रत्यक्ष कुंडलियों को ला के आपको समझाने का प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके प्रेडिक्शन सही हो पाए। क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर्स ना, आपके एक्सपीरियंस बहुत मैटर करते हैं। तो अगर आप जितना एक्सपीरियंस गेन करेंगे, मैं तो कोशिश करूंगा आप लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ, तो मैं आपको एक्सपीरियंस होल्डर तो बना ही दूंगा, ये तो कंफर्म है। मैं समझाने पर ज़्यादा बिलीव करता हूं, क्योंकि देखो बात सिंपल सा है कि हम केवल आपको बताने नहीं आते, हम सिखाने आते हैं। और मेरा केवल उद्देश्य ये नहीं है कि मैं हाथ देख लूं बस बात खत्म है। मेरा उद्देश्य ये है कि इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं ना, उनको फायदा हो, नुकसान ना हो, और वो हिम्मत वाले रहे। कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है जिसको हमें काफ़ी अच्छे से समझना होता है और उस हिसाब से कार्य करना होता है। तो ये चीज़ आपने नेगेटिव चीज़ के रूप में समझा, बाकी तो इसको एलोबरेट हम करेंगे ही, समय समय पर करेंगे ही। जब भी इस चीज़ पे आएंगे तो 100% करेंगे, 100%। अभी हम विचार करते हैं कि आगे करेंगे कि आपकी जो क्वेश्चंस थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, चलो उसको तो हम कवर कर ही देते हैं। बाकी तो आप कहते का विश्लेषण करेंगे ही। बचपन से काफ़ी इंडिपेंडेंट रही है आप, ऐसे बचपन में ज़िंदगी ठीक ही बीतती है, लेकिन कुछ एक यवा आकृति था, थोड़ी दबाव थी बचपन की आयु में, स्ट्रगल्स भी रहे हैं। ये मैं स्ट्रगल्स आपके 20 साल तक तो देख रहा हूँ। 20 के बाद एक आपकी 23-24 में बड़ी तरक्की के योग जिंदगी पर बने थे, तो 100% कुछ फायदा हुआ। उसके बाद एक तकरीर आपके 28 वर्ष में थी, फिर एक दिक्कतें आपकी ये मान के चल लो ये 32-33 वर्ष के में थी। एक तरक्की आपकी 36 वर्ष में थी, फिर जिंदगी स्मूथ चली। हल्की हल्की राहु रेखा थी, तो पता चला भी होगा तो याद नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई होगी, चूंकि मस्तिष्क रेखा पर प्रॉब्लम्स थी। लेकिन 38वें वर्ष में एक बड़ी तरक्की थी फिर जिंदगी पर। फिर तकरीबन एक आपके 40वें वर्ष में थी, फिर तकरीबन 44वें में, फिर तकरीबन आपके 46 में, फिर तकरीबन आपके 49 में, फिर एक हल्की 50 में। 50 के बाद एक बड़ी तरक्की 56 में थी। तो ये एक निर्णायक तरक्की था आपकी जिंदगी पर 56-57 में। यहां पर से आपको बीमारी तो हुई, बहुत बड़ी बीमारी हुई, लेकिन आप उससे बच गई। आप उससे बच गई ईश्वर की कृपा से। आज आप बहुत स्वस्थ हैं, बहुत मस्त हैं। कोई भी व्यक्ति इस चीज को देख के संबोधन या संबोधित नहीं कर पाएगा कि आप बीमार भी हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। तो प्रगति तो हुआ जिंदगी पर, लेकिन अगर आप इसको प्रगति के नजरिए से देखेंगे तो ही आपको प्रगति समझ में आएगी। हो सकता है कि आपको जो बीमारी हुई उससे लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन आप सर्वाइव किए क्योंकि प्रगति के योग बने थे। ये भी तो तरक्की है ना, कि मान लिया जाए आप किसी प्रकार के कर्ज में हैं, या फिर आप किसी प्रकार से बीमार है, एक आयु में आके आप वो बीमारी आपकी ठीक हो जाती है, या फिर कोई बीमारी होती है वो बीमारी उसी आयु में ठीक हो जाती है, तो ये भी तो प्रगति है ना। क्योंकि वो बीमारी तो था आपके डेस्टिनी में, तो वो हो गया आपको, लेकिन आपकी जिंदगी ठीक होने के आसार भी थे, तो वो जिंदगी भी ठीक हो गई। समझ का फेर है। 56 के बाद भी एकदम स्मूथ जीवन रेखा है कंप्लीट, जो कि आपके 75 वर्ष की आयु तक तो है, 75 वर्ष की आयु तक। उसके बाद भी हल्की हल्की बनी हुई, ये सब भी कार्य ही कर रही है जीवन रेखा का। तो आयु तो हम दीर्घायु ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी हथेली से, और आगे तरक्की का योग भी है। राहु रेखा नहीं है, तो यहाँ पर से तो हम कोई भी प्रकार का टिप्पणी करने के लायक नहीं है, क्योंकि राहु रेखा जब नहीं है तो आप पॉजिटिव ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी डायग्नोसिस का प्रक्रिया तो हमने समझा ही दिया है, आपको उचित लगे तो आप जरूर कराइए, मैं आपको कहाँ मना कर रहा हूँ। तो ये इनकी हथेली पर पूर्णतः अवस्थित थी चीजें। तो ये इनके प्रश्न थे। आगे की जिंदगी स्मूथ चलेगी, इसको लेकर हम आश्वस्त कर ही रहे हैं आपको। अभी हम विचार करते हैं इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण की तरफ, कि और भी क्या कह रही है इनकी हथेली, कैसे कैसे चीजें हथेली पर है। तो देखो रेक्टेंगल पाम है, बड़े जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, जबरदस्त जिद्दी होते हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह ही नहीं है। प्लस अच्छी कंडीशन में 65% राज्यों का फल है, जिंदगी अच्छी ही बीतती है, ऊपर नीचे तो हर एक की जिंदगी पर लगी रहती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से पैसे की दिक्कत नहीं होती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, भगवान की कृपा से आपके पास आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। फिर देखिए एक जबरदस्त थंब, ये थंब जो है ना मुझे गजब का प्रभावित किया।
अगर किसी भी जातक के हाथ पर ऐसा थंब हो, स्ट्रांग पर्सनैलिटी, डेडिकेशन हाई लेवल का, किसी भी चीज़ को करने की जो क्षमता है ना वो गजब की होती है, और डरते नहीं है कभी ये लोग, बिल्कुल भी नहीं डरते, घबराते नहीं, किसी भी परिस्थिति से कभी नहीं घबराते। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, अब क्या चाहिए। डिजायर्स के काफ़ी अच्छे योग, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी, बहुत कुछ जिंदगी पर करना चाहते हैं, करते भी है। कुछ कभी कभार कंसंट्रेशन इशूज होता है, वो नॉर्मल है। बाकी सेकेंड फ्रज इतना बड़ा ना कि ऐसे इंसान को तो आप डरा सकते ही नहीं है। अपने सम्मान की रक्षा करने में ये पूर्णता एकदम काबिल है, जो कि अपने सम्मान की रक्षा आराम से कर पाती है, और जबरदस्त स्तंभ है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। एक जानदार शानदार व्यक्तित्व है आपका, जानदार व्यक्तित्व है। फिर देखिए समझदारी के लोग काफी अच्छे जातक, बहुत समझदार, पैसे बहुत खर्च करते हैं, बहुत खर्च करते हैं। बाकी फिंगर पे कई लाइंस अवस्थित है, ऐसे जातक बहुत ही अच्छे हैं, मानसिकता बहुत अच्छी है, लोगों के विषय में बहुत ही अच्छा सोच है आपका, नो डाउट। ये तो समझ लिया आपने। बाकी ये थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को दर्शा रही है, सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है, ये एक प्रॉब्लम्स तो है, ये टेंड कर रही है। धार्मिक आस्था काफ़ी अच्छी रहती है, सन और सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है, सूर्य फिंगर लंबी है, हिम्मती और मेहनती दोनों ही हैं आप, जबरदस्त है, जबरदस्त। ये टेंड कर रही है धार्मिक, आपकी बिजनेस प्रॉस्पेक्टस धन लाभ को दर्शा रही है। बाकी काफ़ी अच्छी वाकपटुता, काफ़ी तेज तर्राक है। घुलना मिलना मैंने कहा, लेकिन बातचीत करने में क्या बुराई है, बातचीत तो करेंगे ही आप, सबसे क्लोज नहीं जाते ये लोग, कहने का मतलब ये था। बाकी आपकी जो बुद्ध फिंगर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जो इंसान की पर्सनैलिटी को दर्शाती है, जो कि काफ़ी शानदार होती है, और चीज़ों को समझाने लायक हैं आप किसी भी चीज़ को समझाने लायक हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति वैसे है बढ़िया, लेकिन ये पारिवारिक संदर्भ में थोड़ी प्रभावित है, लेकिन फिर भी कुछ धोखे के योग प्रारंभिक समय में थे, बाद बाकी परोपकारी लाइन से दूसरे के लिए करना चाहती है। बृहस्पति 30-32 वर्ष के बाद की अच्छी रही है, जो परोपकार को दर्शाती है, दार्शनिक सोच को दर्शाती है, जिंदगी पर तरक्कियों को दर्शाती है। तो इस एवज में बृहस्पति तो बिल्कुल भी खराब नहीं है आपका, बढ़िया ही मैं मानूंगा, और आगे वैल्यू मान सम्मान जिंदगी पर मिलता है, लेकिन अपने परिवार में यश प्राप्ति में थोड़ी कमी हो जाती है। बाद बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। स्ट्रांग भाग्य रेखा, और ये जो है ना भाग्य रेखा एकदम गई है एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की तरफ, आगे भी भाग्य रेखा बढ़ रही है। तो भाग्य का पूर्णता साथ, जब तक आपकी जिंदगी रहेगी भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, इंसान में बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है। एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी, एक सोर्स ऑफ इनकम बनी रहेगी। फिश बहुत कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो बेनिफिट, आगे भी सूर्य रेखा है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का योग, जो कि आपके 32 वर्ष के बाद ही सक्रिय थे, और एक 40 वर्ष के बाद तो पूर्णतः सक्रिय थे। तो प्रॉपर्टीज तो हुई होगी, 40-42 वर्ष के बाद पूर्णतः सक्रिय थे, मान लो ये 100%। एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का योग है, हार्ट लाइन मोटी है, तो ऐसे जातक के मन में ना बहुत सी बातें सेट हो जाती हैं, और कभी कभार रूड भी हो जाते हैं ये, तो थोड़ा सा केयर करिए। बाकी हार्ट लाइन विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली, जबरदस्त मस्तिष्क रेखा है। बीच में कुछ गड़बड़ी थी, तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी आपने झेली, उसके पहले की मस्तिष्क रेखा अच्छी थी, दिमाग की तंदुरुस्त है। कुछ ट्रायंगल्स है हार्ट लाइन पर, माइंड रेखा पर, जो इसकी नेगेटिव अवस्थाओं को दूर कर रहा है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है। पराक्रम, इसी पराक्रम के दम पर तो आपने इस बीमारी को पीछे छोड़ दिया। इसी पराक्रम डेडिकेशन, दीर्घायु स्वस्थ रहने की एक जो आपकी ललक है, एक जो आपकी इच्छा है, उसी के दम पर तो आपने इस बीमारी को पीछे छोड़ दिया। तो गजब का मंगल है आपका, गजब का मंगल है, गजब का व्हील पावर, गजब की शक्ति, और गजब का डेडिकेशन, गजब का पराक्रम, गजब की ताकत, ये तो मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं आपके हथेली से। तो बेहतरीन मंगल है। मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा भी अच्छी है। हृदय रेखा में थोड़ी समस्या इमोशनल भी है, कभी कभार ऐसे लोग मोटे जब हृदय रेखा हो जाते हैं थोड़े रूड भी हो जाते हैं, खैर कोई नहीं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी एक ज़बरदस्त चंद्रमा तो नहीं मैं मानूंगा, डिप्रेशन के कुछ योग थे, बाकी कुछ यात्राएं जिंदगी पर परस्पर बनी थी, ये भी यात्रा के योग थे, लेकिन ये जो पूरा पूरा दबाव हो जाता है ना, ये परेशानी को तो दर्शाता है। फ्लैट चंद्रमा है ना, एकदम पूरा फ्लैट आपको दिख रहा होगा, इधर से भी कर्व नहीं है, तो ये चंद्रमा अच्छा मैं बहुत नहीं मानूंगा। चलो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, कुछ हद तक ठीक था, जो विदेशी दर्दी धन लाभ को दर्शा रहा था, लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स है, चूंकि ये भी एक बात थी, बृहस्पति में थोड़ी समस्या थी, हो गई इसकी वजह से। अब जो हो गई भूल जाइए, आगे की तरफ ध्यान देना है। बाकी भाग्य रेखा तो काफ़ी अच्छी शुरुआती दौर से नहीं थी, लेकिन हाँ 12-13 वर्ष से सक्रिय थी, फिर उसके बाद ज़बरदस्त चली। कुछ 36 से 38 के बीच में समस्या, 38 के बाद भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी, जिंदगी का ला सकते हो, भाग्य का तो फल मिल ही रहा है। 56 वर्ष के बाद भी एक से ज़्यादा भाग्य रेखा है, जिंदगी अच्छी ही बीतेगी। कुछ प्रॉपर्टी के योग मैंने दिखाई दिया, यहाँ सब एक ट्राइंगल्स थे जो प्रॉपर्टी के योग को भी दर्शा रहे हैं। आगे 55वें वर्ष के बाद भी है, और फिश बनेगा तो बहुत ज़्यादा फल देगा, लेकिन थोड़ा कमी है। बाकी शुक्र बढ़िया है, लेकिन कुछ स्ट्रेस के लाइंस प्रॉपर थे,
इसमें पारिवारिक स्ट्रेस रहता है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा स्ट्रेस रहता है, लेकिन पूर्णतः लग्जरी के लाइंस थे वो तो मिलना था। मनी मैनेजमेंट तो करना ही आता ही है आपको, पैसे कमाने में तो माहिर है। शुक्र बढ़िया, पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है, गजब की पर्सनैलिटी, नो डाउट। ज़बरदस्त आपका मंगल, और मंगल पर कुछ लाइंस तो टेंशन बाय नेचर लेती हैं, लेकिन अब तो नहीं सोचती होंगी, फालतू कई लोग सोचते भी नहीं है, लेकिन हाँ शुरुआती दौर में टेंशन ज़्यादा होता होगा। मंगल रेखा अच्छी तो प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से देखी जाती है तिली पर, वो आपके हाथ पर मुझे दिख रही है बहुत हद तक। जीवन रेखा अच्छी है तो बचाव कर ही लिया, आगे भी मुझे ठीक ही लग रहा है। इस हिसाब से दीर्घायु हुई है, और नेगेटिव रहने से कोई फायदा भी नहीं है। इरिटेशंस, गुस्सा जल्दी आएगा, उस पर कंट्रोल करना है, बाद बाकी विशेष कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दैनिक कतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे। एक चीज, इनकी जो सन मरकरी है ना, ये बड़ी जबरदस्त है। यहां पर कुछ लाइन्स है तो काफी इंटेलिजेंट है आप। सूर्य बुद्ध अच्छा हो तो इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक से ज्यादा सूर्य रेखा है तो धन लाभ को दर्शाती है, आगे भी कुछ कुछ बन रही है। यहां से भी व्यक्ति की जिंदगी पर पैसे की आगमन बनी रहती है, तो काफी समझदार प्रवृत्ति के हैं आप। तो ये दैनिक कतरी का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।